मजहबी सरगर्मियां ज्यादा दिखाएं, जोर लगाएं, तो मेरे ख्याल में इसका कोई फायदा नहीं होगा। कई एक लोगों को 20-20 साल हो जाते हैं चर्च के अंदर, उनकी जिंदगी के अंदर रत्ती भर फर्क नहीं आया। उनकी जबान, उनकी सोच, उनके ख्याल, उनका नजरिया और उनका रवैया, उनके तरीके कुछ नहीं बदले। मुझे बताओ कि वो चर्च में आकर फरदौस में चले जाएंगे? मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई अभी, जो मैंने कलाम सुनाया फ्राइडे को, तो नसरीन ने उसको मेंशन किया कि ऐ खुदावंद, जो तेरे खादम ने कलाम सुनाया कि पाक मयूदा रुक दस्ती मोहर आप पर लग जाए, तो उसने उसको मेंशन किया। इसका मतलब है कलाम हम रिपीट करते हैं अपनी सेहत के अंदर। जब तक हम कलाम को रिपीट नहीं करते, और मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि एक लोग 20-20 साल से दुआ कर रहे हैं, उनकी दुआ के लफ्ज वही है, कोई तब्दीली नहीं आई। कैसे तब्दीली आई? जब वो रूह कुद्दस में नहीं है, खुदा में नहीं है, ईमान में नहीं है, तब्दीली कैसे आई? वो सिर्फ अपने आप को मुतमिन करता है, वो शख्स है, वो औरत है, वो मर्द है, कुछ भी है, वो अपने आप को मुतमिन करता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ चर्च आता हूं और चर्च आने की वजह से शायद मैं निजात पा जाऊंगा। ऐसा नहीं है। आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी करें, जब तक आप कलाम पर अमल नहीं करते, यीशु ने साफ कहा, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदा कहते? हालेलुया। ये कहा यीशु ने ना, तो हमें पता नहीं है, इन बातों का समझ नहीं है कि आखिर में एंड ऑफ द डे क्या होगा, हमारी जिंदगी में क्या क्या चीजें होंगी। आइए कलाम को देखते हैं। टेक्स्ट को पढ़ने के बाद मैं आपको बैठने के लिए कहूंगा। 11वीं आयत, 5वें बाब की 11वीं आयत को मैं आपके सामने, हम सब मिलकर तलावत करेंगे, हमारी जुबान से भी कलाम की तलावत हो। ये बहुत खूबसूरत बात है। यानी अब्रानियों के नाम कुलूस रसूल का खत है और उसका 5वां बाब चैप्टर नंबर 5 उसके वर्ष नंबर 11 है। यानी 11वीं आयत को खुदा के वाकला में से आज हम सीखेंगे क्या लिखा है इसमें। आइए मिलकर पढ़िएगा। निकाल लिया सबने? बोलो आमीन। अगर निकाल लिया तो बोलो आमीन। शाबाश, खुदा आपको बरकत दे। आइए मिलकर पढ़ेंगे। इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। मैं क्या कह रहा हूं? कि तुम क्या करने लगे हो? ऊंचा सुनने लगे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਲਿदैन नहीं कहते कि बच्चा तो नहीं सुनता, ये गल सुननी है। तो कलाम भी इसी तरह कहता है कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तशरीफ रखें, खुदा आपको बरकत दे। मैंने पहले बताया कि लोग 20-20 साल से गिरजे आते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं मेरी जिंदगी कहां पे खड़ी है, मेरी जिंदगी कहां पे ठहरी है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी रूहानी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे मेरी जिम्मेदारी क्या है कि खुदा को जब मैं उसके सामने जाऊंगा तो मैं क्या जवाब उसको दूंगा, मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैं खुदा को जवाब दे हूं। जब आप चर्च जाते हैं, कलाम सुनते हैं, तो फिर आप जवाब दे भी हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब आपसे सवाल करेगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि कितना आपने अमल किया है, कितने % आपने अमल किया है। अगर अमल नहीं किया तो इसका मतलब है कि नाफरमान है, नाफरमानी की है। सुनते तो थे लेकिन हमने उस पर अमल नहीं किया, हमने उन चीजों को अपनी जिंदगी में नहीं लिया, हमने उन चीजों को अपनी जिंदगी में नहीं रखा, हमने उन बातों को अपने ज़हन के अंदर नहीं रखा। तो ये बदकिस्मती है, ये बहुत बुरी बात है कि हम सब, अगर मैं आपको सब खुश करने के लिए
सारी बातें बताऊं और ये बातें जो अभी कलाम के अंदर मैंने पढ़ी है ना बताऊं तो ये फंदा मेरे गले में होगा। मैं तो नहीं चाहता मेरे गले में फंदा हो, मैं तो बता दूंगा साहब कि प्यारी बहनों प्यारे भाइयों, अगर आप हुक्मों पर अमल नहीं करोगे तो आपके लिए खतरा होगा, अगर आप अमल करोगे तो खुदा से बरकत पाओगे। तो मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन सब बातों को जाने, इन बातों को समझें, इन बातों को समझकर आप खुदा से बरकत पाएं। थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा आ गया, शाबाश। पीछे आने वालों को जगह दो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद सबके साथ, यीशु मसीह के नाम से, शाबाश। खुदावंद आपके साथ, हालेलुया। पीछे से पहले भी कहा था कि रास्ता थोड़ा चौड़ा करो, ये आगे अच्छी वाली जगह है और आप नहीं बैठते, आगे आप पीछे बैठते हैं ज्यादा, तो ये आपके लिए मुश्किल है। क्यों आप ऐसा करते हैं? जगह जहां पर सही जगह है वहां आकर बैठे ताकि आपको सही तरह से कलाम सुने और आपको जरा भी परेशानी ना हो। कलाम आपको बरकत दे। मैंने ऐड पढ़ी है कलाम ब्रदर्स में से, इसलिए इसके बारे में मैं अब ऐड से बात करूंगा शुरू। शाबाश, कलाम आपको बहुत बरकत दे। तरतीब से बैठा करो ताकि ये डिस्टर्बिंग ना हो। कलाम आप सबको बहुत बरकत दे। 11वीं आयत में मैंने पढ़ा है, इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। और आगे 12वीं आयत में क्या लिखा है? वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए, क्योंकि 20 साल हो गए चर्चा हो गया। तुम उस्ताद है जे, पर वो रूहानी उस्ताद नहीं थे, तुम और तरह के उस्ताद बनेंगे। उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए। 20 साल हो गए, फिर तो दोबारा तो कोई इब्तदाई असूल सिखाए, फिर तो तरीके सिखाए, फिर तो कोई दसे कि तुझे किस तरह करना है। हाले तक भी नहीं किया, हाले तक बपतिस्मा नहीं लिया, हाले तक तौबा नहीं की, हाले तक नहीं पता चलिया कि मैनू करना की चाहिए। 20 साल कितने कटे ने, 20 साल कितने गुजारे ने, 20 साल हमने कैसे जाया कर दिए हैं। कभी समझा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, कभी ख्याल ही नहीं किया है, कभी ख्याल ही नहीं किया कि मैं गिरजे तो जाता हूँ, गिरजे तो मैं जाती हूँ, लेकिन मुझे यीशु के बारे में कोई पता नहीं है, यीशु के बारे में कोई खास समझ नहीं है। जिस दिन यीशु के बारे में आपको पूरी समझ आ गई, उस दिन आप क्या, आपकी दुनिया बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हमें समझ नहीं है, हमें समझ नहीं है, हमें यीशु के बारे में समझ नहीं है। अगर समझ हो तो जैसे पास्टर साहब कह रहे थे, प्रस्तुत करते हुए आप खुदा की तारीफ और स्टाइल्स पर प्रस्तुत करते हुए आप झूमेंगे, नाचेंगे, खुशी मनाएंगे, शादमानी करेंगे। भाई क्यों? इस वजह से कि आपको यीशु के बारे में समझ है। कोई यीशु की बात कर रहा है, कोई यीशु की बात सुना रहा है, कोई यीशु के बारे में बता रहा है। जिस यीशु के बारे में कोई बता रहा है वो मेरा शख्सी तो हिस्सा है। हालेलुया। तो फिर मुझे अंदर खुशी आएगी, शादमानी आएगी। अगर मुझे यीशु के बारे में कुछ पता नहीं, जिस बंदे के बारे में कोई बात कर रहा हो, आपको उसके बारे में पता ना हो, तो आप उसके बारे में खुश हो सकते हैं? तो मैं क्यों खुश होगा भाई? मुझे क्या पता उस बंदे का जिसके बारे में बात कर रहे हैं। पर जिस बंदे के बारे में बात हो रही होगी ना, अगर मुझे उसका अच्छे से पता होगा, फिर मैं उसके दरमियान में कोई बात करूंगा, उसके बारे में सोचूंगा, उसके बारे में ख्याल करूंगा, फिर मैं कोई कमेंट्स अपने दूंगा, कोई बात जरूर करूंगा उसके बारे में कि यार बहुत अच्छा है, क्या बात है यार, उसके बारे में मैं आपको बताऊं, वो बड़ा अच्छा इंसान है, वो बड़ा अच्छा है। अगर आप यीशु के बारे में नहीं जानते तो कलाम में ऐसे होंगे जैसे आपको कोई पकड़ के नहीं बैठाया, किसी ने के लिया या तो मुंह हलाया, या तू गल की थी, या खुदा की तारीफ की थी, या हालेलुया किया, तो फिर तेरा बुरा हाल हो जाता है। किसी का बिल्कुल ठीक है जनाब, मैं इस तरह रहूंगा, मैं भी कुछ नहीं करता। हमें यीशु मसीह ने आजाद रहने के लिए आजाद किया है। हालेलुया। हम गुनाह की कैद में थे, हम गुनाह के अंदर थे, हम गुनाह में फंसे हुए थे। उसने आकर सहारा दिया कि तुम क्यों दुखी हो, तुम क्यों परेशान हो,
मैं आया हूं तुम्हें छुड़ाने के लिए, मैं बचाने के लिए आया हूं। हमें फिर भी समझ नहीं, हमें फिर भी उस पर तवज्जो ध्यान हम फिर भी नहीं देते। पता नहीं क्या बात है, मुझे समझ नहीं आती। मैं क्यों इस तरह की बात करता हूँ हर बार, मैं क्यों इस तरह की बातें सुनाता हूँ आप सबको। मैं इसलिए सुनाता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, आप लोगों को समझ आ जाए कि यीशु मसीह क्या है। जिस दिन यीशु आएगा उस दिन हम उसको बताएंगे, यीशु मैंने तो पता ही नहीं, मैंने तो तेरे बारे में दस्या किसी ने, मैंने समझाया ही किसी ने। उस दिन आप कहेंगे, तो उस दिन वो भी कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तू कौन है, तू कौन है। वो दरवाजा खटखटाएंगे पर यीशु कहेगा कौन है ये, मैं नहीं जानता है तुमको, जाओ चले जाओ यहां से, मेरे पास से मेरे सामने से चले जाओ। उस वक्त यीशु ये कहेगा जिसके बारे में आज हम बड़ी बड़ी बातें बताते हैं कि वो बड़े बड़े काम करने वाला है, वो बड़ी कुदरत वाला है। आप आज क्यों नहीं उसको समझते, आज उसको क्यों नहीं जानते कि आप उसको अच्छे से जान जाए और उसकी बरसत करें, उसकी परस्तश करें, उसके हजूर में दुआ करें, बंदगी करें, इबादत करें, उसके नाम को जलाल दें, परस्तश करें, खुदा के नाम को जलाल दें, खुदा की हजूरी में, खुदा की हजूरी में, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आप इस बात को जानो, इस बात को समझो। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, ये बातें समझने वाली। कलाम खुदा अक्लमंदों से करता, बेवकूफों से नहीं करता। कलाम में लिखा है मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं। लिखा है ना ऐसा, लिखा है तो हाथ उठाकर मुझे बताओ, लिखा है ऐसा। आमीन। इसका मतलब है मुझे अक्लमंद बनना चाहिए, मुझे अक्लमंद होना चाहिए, मुझे अक्ल कोई की बातों को समझना चाहिए ताकि मैं अकल से कलाम को समझ लूं। जिस दिन मैं अकल से कलाम को समझ गया, मैं उस दिन किसी तौर से भी इन मुश्किलों, परेशानियों, दुश्वारियों और मैं तो खुशियों में चला जाऊंगा, मैं तो खुशी में चला जाऊंगा। मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि खुदा जिंदा खुदा है क्या, वो कर क्या सकता है, उसके बारे में मुझे पूरी समझ आ जाएगी। ये कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है और आगे लिखा है कोई तुम्हें इब्तदाई असूल सिखाए और सख्त गज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की आदत बढ़ गई है। क्या हो गया तुम्हें? दूध पीने वाले बच्चे को कलाम का नहीं पता, दूध पीने वाले बच्चे को कलाम का पता होता है? बताओ मुझे, पता होता है? अगर बंदा ही इस तरह हो गई, वो भी दूध पीते वांगू बच्चे वांगू हो गए, भाई जी मेनू कोई पता ना अगे ना पीछे ना किसी गल का, तो क्या कहेंगे आप उनको? आप उसके बारे में क्या अल्फाज अदा करेंगे, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? ये कैसा इंसान है, इसको अभी तक उम्र गुजर गई है, इसको अभी तक पता नहीं कि यीशु मसीह क्या है और यीशु मसीह क्या कर सकता है और यीशु मसीह के इख्तियार में क्या है, कुछ पता नहीं है, कुछ समझ नहीं है। हमें इन बातों को सीखना है और मैं उस बात की तरफ चलूंगा जो मैंने कहा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता। जरा जिनके पास बैबले है वो सबको हो इसको इस लफ्ज को, क्योंकि दूध पीते, आगे बढ़ो, जिनके पास बाइबल है पढ़ दो जरा, क्या हो गया आपको? नहीं होता वो बच्चा है। अगर कलाम की गल तुहानू अज तक समझ नहीं आई तो तुसी अज दुध पींदे बच्चे जी, अज भी तुहाडी जिंदगी ओहो ही है, कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं। तो मैं कह रहा था कि लोग दुआएं करते हैं और समझते हैं जो मैं दुआ करता हूं ना, उन्होंने दुआ के लफ्ज तुसी 5 साल बाद भी सुनोगे कि ओहो ही लफ्ज हो। उनका की मतलब है, वो दुआ करता है, उन्हें रटिया है, उन्हें रटिया गल्लां ने, वो गल्लां रटिया को रिपीट करता रहता है, वो अपने आप को मुतमिन नहीं करता कि मैं दुआ की। दुआ इससे नहीं होती, हर रोज दुआ तब्दील हो जाती है, हर रोज एक नया दिन होता है, हर रोज रूह कुदस एक नई खुशी देता है, हर रोज रूह कुदस एक नई रोया देता है, हर रोज रूह कुदस एक नई शांतवानी देता है। और उस शांतवानी की वजह से लफ्ज तो बदल जाएंगे ना, कि बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बताओ मुझे बता, फिर लफ्ज बदलते क्यों नहीं, लफ्ज चेंज क्यों नहीं होते?
हमें आज तक बहुत सारी चीजों का नहीं पता, हमने कभी पास्टर से पूछा भी नहीं, हमने कभी सवाल भी नहीं किया कि पास्टर जी मुझे ये करना है या नहीं करना। भाई तुसी सियाने होवोगे पर अपने कम्मा दे अपने मतलब देखो तुसी सियाने हो सकते हो, पर खुदा विच मसीह विच कलाम च तुसी सियाने उस वक्त होवोगे ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ तो उदो तुसी शरई तौर पे जुबान होना शुरू हो जाओगे। मैं पहले बच्चा था, मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि सिर्फ ईमान लाने से मैं सरफराज हो सकता हूँ। तो मैं ईमान लाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं दुआ करूंगा, मैं इस मकसद के लिए दुआ करूंगा कि खुदा मुझे ईमान की मजबूती दे, मुझे ईमान दे, मेरे अंदर ईमान पैदा कर, ईमान पैदा कर। आप सब जानते हैं, आप सबको अगर मैं बताऊं इसकी बैकग्राउंड में और कुछ बताऊं तो आप इनको खुशी करेंगे, शानदार हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है ईमान लाने वालों के दरमियान में मौत से होते हैं। हालेलुया! ईमान लाने वालों के दरमियान में मौत से होते हैं। बहुत खूब, आपने तालियां बजा दी हैं, लेकिन आप अपने बारे में सोचा है कि मैं ईमान लाता हूं कि नहीं? मैं चर्च में तो बैठ गया हूं, लेकिन मैं ईमान कितना लाता हूं, मेरे अंदर ईमान कितना है? यहाँ पर रसूल कह रहा है ईमान को तर्क करने के खिलाफ इत्तबा। क्या मतलब इस बात का? ईमान को तर्क करने के बारे में इत्तबा, इसका मतलब लफ्जी मतलब है खबरदार करना, आगाह करना, वार्निंग देना कि तुसी ईमान को छड़ दिता है, तुसी ईमान तो दूर हो गए थे, तुसी ईमान के करीब नहीं थे। खबरदार, खबरदार किया जाता है कि तुसी अगर ईमान तो हट गए तो तुहाडे वास्ते खतरा है, तुहाडे वास्ते मुश्किल है, तुहाडे वास्ते परेशानियां ने, क्योंकि तुसी ईमान पे कायम नहीं रहे। ईमान उत्ते सानू की करना चाहिए है? कायम रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए। हालेलुया! रहना चाहिए कि नहीं? ईमान ते सानू कायम रहना चाहिए कि नहीं? दसो हालेलुया! पर गल की है, ईमान ते कायम रहने की ते एक होर गल है, असी सिर्फ चर्च पूरे टाइम पे नहीं आ सकते, असी चर्च पूरे टाइम पे नहीं आ सकते। आ सकता कोई भाई? ईमान की गल ते बहुत दूर है, वो ते बड़ी गहरी है, वो ते बहुत डीप है। ईमान को समझना, ईमान के उत्ते अमल करना, या ईमान रखना, या ईमान को रख के साबित करना किसी दूसरे को कि मेरे अंदर ईमान है। हालेलुया! ये गल मैं हवा च नहीं कर रहा, मैं तुहानू दस सकना वाला जो यीशु मसीह ने सूबेदार के ईमान के हवाले नाल गल की ते की उन्हें आख्या? सूबेदार ने आख्या यीशु मेरे घर ना आई, तू सिर्फ जबान नाल ओनू कह दे कि मेरा नौकर जिहड़ा फारिश दा मारिया है वो तेरे कहण नाल शिफा पा जाएगा, मेरे घर ना आई। उन्हें एक मिसाल दस के इस गल को पूरा किया कि मेरे मतैहत सिपाही ने, जेड़े सिपाही नूं मैं सूबेदार हाँ ते मेरे अंडर जेड़े सिपाही ने, जिन्हों मैं कहना जा ते वो चला जाता है, ते जिन्हों मैं कहना आ ते वो आ जाता है। ओ उन्हें की गल कर दी? उन्हें क्या? आसमान ते जमीन का कुल इख्तियार तेरे पास है, तू जमीन उत्ते जेड़ी चीज को कह दे हो जाए वो हो जाएगी, क्योंकि तेरे पास इख्तियार है, तू कुदरत वाला है, मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। तू सिर्फ ये कह दे तो मेरा नौकर शिफा मानेगा, तू कह दे कि जा तेरा नौकर शिफा पा गया है। उन्हें अब क्या इतना बड़ा ईमान मैं इसराइल च नहीं देखा। इसका मतलब है कि सूबेदार के अंदर बड़ा ईमान है ना, उन्हें बड़े पैसे ना खरीदिया होना है, की ख्याल कर? पैसा ना खरीदिया होना, बहुत पैसे लगे हुए हैं। दसो भाई सारे पैसे दिते होंगे, की किया होगा? उन्हें अपने अंदर यकीन नाल दुआवां करदा सी, उहदे अंदर यकीन सी, उन्हें अपने यकीन को कमजोर नहीं होने दिता, उन्हें अपने अंदर ईमान को ज्यादा सपोर्ट किस तरह की कि बिल्कुल ठीक है,
बिल्कुल ठीक है। मैं ईमान लाता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ, यीशु के नाम से मैं ईमान लाता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ। आज मेरा खुदा मुझे ब्लेस करेगा, शिफा देगा, सेहत देगा। उन्हें ईमान को सपोर्ट किया। जब मैं आके बैठा, जब मैं आके खड़ा हुआ, उन्हें यकीन नाल उस गल को किया, यकीन नाल अबलीस कमजोर करता रहा। पता नहीं तेरे नाल होना कि नहीं होना। अगर और धर्म बुरे वाला ना हो गया, तेरे नाल शायद ना हो गई। ताजपुरे ने फलाने बंदे ना हो गया, तेरे नाल नहीं हो सकता शायद, क्योंकि तू गली नंबर 18 से रहना है, तू फलानी जगह पे रहना है, तू ऐसा रहना है, तू ऐसा करना है। ऐसा नहीं है, वो वहां देगा, लेकिन आपको करना है कि मुझे यकीन है कि यीशु मसीह निजात देने आया है, वो मेरा शख्सी निजात देता है। मैं जब भी उसके पास जाऊंगा, मैं बरकत पाऊंगा। मैं बरकत के लिए जाऊंगा तो वो बरकत देगा। मैं शिफा के लिए जाऊंगा तो वो शिफा देगा। मैं ज़हन के लिए जाऊंगा कि मेरा ज़हन खोल, मेरे ईमान को मजबूत कर दे। यीशु मसीह ने शिकंदों से कहा, मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है कि तुम्हारा ईमान न चलता रहे। क्या कहा यीशु ने? मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है कि तुम्हारा ईमान ना जाता रहे। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हम दुआ भी करते हैं, लेकिन है वही के वही। एक मिनट में हमारा रवैया तब्दील हो जाता है, एक सेकंड में हम तब्दील हो जाते हैं। हमारे अंदर से वो खराब चीजें निकलना शुरू हो जाती हैं जिनकी कोई हद नहीं है। तो क्या दुआ करते हैं, क्या प्रस्तुत करते हैं, क्या आपकी जिंदगी है, आपको सोचना चाहिए। आपके रवैये से पता चलता है कि मसीह आपके अंदर है। आपके किरदार से पता चलता है कि मसीह यीशु के आप बेटे हैं, आप उसकी बेटियां हैं। आपका किरदार अच्छा नहीं, आपकी सोच अच्छी नहीं, आप सियासत से बुराई को ज्यादा तरजीह देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर सच्चाई नहीं है, आपके अंदर बुराई है, और बुराई से सिर्फ मौत पैदा हो सकती है, कुछ और चीज पैदा नहीं हो सकती। हमें सोचना है, हमें गौर करना है। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, हम क्यों इस तरह की लाइन पे चलते हैं, हम क्यों इस तरह के नजरिए पर चलते हैं, जबकि हमारा जिंदा खुदावंद यीशु मसीह हमको बुलाता है, हमारे बोझ को वो खुद उठाना चाहता है, हमें इस बोझ के नीचे से निकालना चाहता है। निकालना चाहते कि नहीं निकालना चाहते? लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे नहीं देना चाहते बोझ। हम उसे नहीं कहते कि मेरा बोझ है, मेरे सारे भार को उठा ले, मेरी सारी लानतों को तू खोल ले। उसने लानतें हमारी उठाई, हमारी तमाम किस्म की लानतें यीशु ने उठाई है। हमारे तमाम किस्म की गुनाह, बदियां, बदकारियां यीशु ने उठाई है। इसलिए तो जब वो सलीब पर गया, तो वहां पर जब जब वो सलीब पर गया, तो क्या हो गया? अंधेरा हो गया। वहां पर क्या हो गया? अंधेरा हो गया। खुदावंद वहां से हट गया, क्योंकि वहां पर गुनाह था, क्योंकि गुनाह की कुर्बानी थी, गुनाह की कुर्बानी थी, और गुनाह की कुर्बानी की वजह से वहां पर अंधेरा छाया रहा। तीसरे पैर तक अंधेरा छाया रहा। आपके गुनाह यीशु ने उस वक्त उठाए, मेरे और आपके गुनाह यीशु ने उठा लिया। और अब सिर्फ ईमान लाने की जरूरत है। जस्ट लाइक ईमान लाए, मतलब यीशु, मेरे सारे गुनाह तेरे खून से धुल जाए, और धुल जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ आनी चाहिए, यकीन आना चाहिए, आपके अंदर इत्मीनान होना चाहिए कि मैं जिस दिन यीशु पर ईमान लाया, मेरे सारे गुनाह धुल गए, मेरी सारी बदियां धुल गई, मेरी सारी बदकारियां धुल गई। अगर आप उस दौर से प्रस्तुत करते हैं जिस दौर पे आपको करनी चाहिए, अगर ईमान ना हो, हम खुदा से दूर रहते हैं, फिर हमें उसकी समझ नहीं आती कि खुदावंद क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि मजहबी लिहाज से हमारा चर्च में आना जाना पता है कैसे होता है? किन्ने लोगों को कोलू का पता है? कोलू का पता है? ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਊਂਠ ਜਾਂ बैल ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। अगर उत्थे चक्कर कटने शुरू करे तो की ख्याल है, वो धर्मपुरे चला जाएगा, स्टेशन पे चला जाएगा, किसी जगह पे चला जाएगा, क्योंकि चक्कर कट गया। इस तरह कभी कभी असीं चर्च के चार्ज मेरे चर्च आके चक्कर कटते रहते हैं।
पर बादशाह जी कि मैं जावांगी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ खुदा ने कलाम ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ईमान ਨਾਲ दुआ करेंगे, ईमान ਨਾਲ दुआ करना, ईमान ਨਾਲ दुआ करना। मैं आज आपको खुशखबरी देता हूँ, अगर आज आप किसी बात के लिए खुदा यीशु मसीह पर यकीन करके ईमान से दुआ करेंगे, वो आज ही आपकी दरख्वास्त पूरी हो जाएगी। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा इत्मीनान है कि आज दुआ करें, फिर आपके अल्फाज दुआ वाले होने चाहिए, आपके अल्फाज वो नहीं होने चाहिए जो रूटीन में करते हैं, फिर आपके अल्फाज वो होने चाहिए, खुदा यीशु मैं ईमान लाया हूँ कि तूने मेरी बात को सुन लिया है, तूने मेरी दरख्वास्त को सुन लिया है, तूने मेरे दुख को देख लिया है, तूने मेरी परेशानी को देख लिया है। और ये बातें इस तरह से दुआ करनी है, यानी यकीन जितना ज्यादा पैदा हो, जिससे यकीन ज्यादा पैदा हो। हम कमजोर ईमान में उस वक्त होते हैं जब हमें समझ नहीं होती कि मुझे दुआ करनी कैसे। ਅਸੀਂ 2 4 5 6 लफ्ज कहने हैं, ਅਸੀਂ मुड़ के किसी होर लैन वाले पास चले। अमली सिरा खुश होता है, वो कहता ठीक है, एक होर डायरेक्शन में चला गया, वेरी गुड। अगर ये इसी डायरेक्शन पे दुआ करता रहता तो इसकी बात तो पूरी हो जानी थी, और ये बरकत पा जाता, ये निजात पा जाता, ये जिंदगी पा जाता, ये शिफा पा जाता। चंगा है इन्हें अपनी डायरेक्शन बदली, ऐसी डायरेक्शन नहीं बदलनी। तो लफ्ज हर चीज बदल जाएगी पर ये सुना क्यों? क्योंकि यीशु नाम एक ऐसा नाम है जिहड़ा सब चीज़ों को खुद बदलता है, वो खुद चीज़ों को बदलता है, वो नाम खुद लोगों को बदलता है। वो जितने तब्दीली चाहिए है उत्थे अगर कोई ना लवे तो उत्थे तब्दीली हो जाती है। हालेलुया। यीशु नाम वो है ते असी कौन आ? असी ओदे भाई आ, असी ओदे नाल होके असी ओदे सानू भाई कहने तो शर्माया नहीं। इस वास्ते भाई विजन कहते हैं क्योंकि यीशु ने भाई किया है कि तुम मेरे भाई हो। ऐ भाइयों, यीशु मसीह ने जब भी आवाज दी ये कहा, ऐ भाइयों, उसने भाई कहकर हमें आवाज दी है। और इसलिए मैंने उस दिन आपको सिखाया कि आप भी खुदा के पालक बेटे बन जाएंगे यीशु मसीह के वसीले से। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमें पाक करेगा तो हम भी खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हमें सोचना है, हमें गौर करना है, हमें इन सब बातों को जानना है। आइए जरा इस बात को सीखिएगा थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ कि वक्त थोड़ा है, मैं जल्दी से इसको रैप अप करने की कोशिश करूँ और मेरे साथ निकालो पहला सैमुएल उसका मेरे साथ निकाले 15 बाब और उसकी 22